हेलो। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लास्ट स्प्रिंग का फर्स्ट पार्ट देखा था, जो साहिब आलम के विषय में बताता है कि किस तरीके से वो स्लम में रहता है, पढ़ने की इच्छा रहती है लेकिन वो पढ़ पाता नहीं है क्योंकि सरकार के द्वारा स्वास्थ्य, चिकित्सा, स्लम के इम्प्रूवमेंट के विषय में कुछ भी ना किया जाता है, ना ही आगे पुनरुद्धार के लिए कोई कार्यक्रम बनाए जाते हैं। दूसरा है स्टोरी मुकेश की, जो फ़िरोज़ाबाद में रहता है। फ़िरोज़ाबाद के घर घर में चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। इसका परिवार भी उसी चूड़ी बनाने वाले में से एक है। मुकेश परंपरा से हट करके कुछ नया करने का प्रयास करता है, इसीलिए वह चूड़ी बनाने की दुनिया से बाहर निकल करके कार बनाने का प्रयास करता है कि मैं चाहे जैसा भी हो कार का एक मैकेनिक बनूंगा, लेकिन अब चूड़ियों वाला काम नहीं करूंगा। तो आओ हम लोग देखते हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश अपना स्वयं का मालिक बने रहने पर जोर देता है। इंसिस्ट माने जोर देना, इंसिस्ट के साथ हमेशा ऑन प्रीपोजिशन लगता है। ही अनाउंस, अब पूरा देखो क्या कह रहा है। मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, ही अनाउंस। वह घोषणा करता है, अनाउंस माने घोषणा करना, मुनादी करना, घोषणा करता है क्या कि आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। यानी मुकेश अपना स्वयं का मालिक बने रहने पर जोर देता है और उसके लिए वह प्लान करता है कि वह मोटर मैकेनिक बनेगा। मैं मतलब राइटर पूछती हूँ, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम कार के विषय में कुछ भी जानते हो। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर्स, वह जवाब देता है मैं कार चलाना सीख लूँगा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज, और सीधे मेरी आँख में देखता है। लुक माने देखना, स्ट्रेट माने सीधे, इनटू माई आइज माने मेरी आँखों में। वह सीधे मेरी आँखों में देखते हुए कहता है आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना सीख लूँगा। हिज ड्रीम लूम्स, उसके सपने प्रतीत होते हैं। लूम माने सीम्स, प्रतीत होना। लाइक ए मिरेज का मतलब होता है मृग तृष्णा। एमडिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, उसका सपना, हिज ड्रीम, उसका सपना प्रतीत होता है। उसका सपना उसके अपनी चूड़ियों के लिए मशहूर कस्बे फिरोज़ाबाद की गलियों की धूल के बीच एक मारीचकी सी प्रतीत होती है। मिरेज माने मरीचिका, मृग मरीचिका। स्ट्रीट्स माने गली। फिरोज़ाबाद आप जानते ही हो, फेमस फॉर इट्स बैंगल, जो अपनी चूड़ियों के लिए मशहूर है। अर्थात फिरोज़ाबाद को हम लोग सुहाग नगरी भी कहते हैं, क्योंकि चूड़ियाँ सुहागन महिलाओं की कह सकते हैं प्रतीक होती हैं। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद है, फिरोज़ाबाद में प्रत्येक अन्य परिवार इज़ इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स है, चूड़ी बनाने में व्यस्त है या चूड़ी के बनाने के काम में लगा हुआ है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेस, वेडिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वोमेन इन द लैंड इट सीम्स। वर्ड मीनिंग पहले देख लो। सेंटर माने केंद्र, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का मतलब होता है कांच की आकृति देने वाला उद्योग है। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, कांच को आकृति देने वाला उद्योग। फैमिलीज मीन्स परिवार, जनरेशन माने पीढ़ियाँ, फर्नेस माने भट्ठी, वेल्डिंग मीन्स जोड़ना, बैंगल्स मीन्स चूड़ियाँ, वुमेन मीन महिलाएं, सीम्स माने प्रतीत होता है। यानी कहता है क्या कि फिरोज़ाबाद इज इंगेज, एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स है,
फिरोज़ाबाद का हर दूसरा एवरी अदर फैमिली, हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने में लगा हुआ है, चूड़ी बनाने का कार्य करता है। यह भारत के, यह माने कौन, फिरोज़ाबाद, यह भारत के कांच की आकृति देने वाले उद्योग का केंद्र है। वेयर फैमिलीज, जहाँ परिवारों ने, फैमिलीज दिया है, वह फैमिलीज जहाँ परिवारों ने भट्टियों के आसपास, अराउंड फर्नेस माने भट्टियों के आसपास काम करते हुए, कांच तोड़ते हुए लगता है। देश की सभी औरतों के लिए चूड़ी बनाने के लिए इन्होंने अपनी पीढ़ियां व्यतीत कर दी है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेस है, जहाँ पर महिलाओं ने भट्टियों के चारों तरफ अपनी पीढ़ियां व्यतीत कर दी हैं। किस लिए? फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड, यानी पूरे भारत की महिलाओं के लिए चूड़ियाँ बनाने में। मुकेश फैमिली इज एमांग देम, मुकेश का परिवार उन्हीं में से एक है। एमांग माने बीच में, जब कई लोगों के बीच में कोई चीज़ होती है तो एमांग का प्रयोग करते हैं, और दो हैं तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं। नन ऑफ देम नो दैट, उनमें से कोई नहीं जानता है कि इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन, कि बच्चों के लिए यह अवैध है, गैर कानूनी है। लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस विथ हाई टेम्परेचर, कि इतने उच्च तापमान में ग्लास फर्नेस के सम्मुख बच्चों के द्वारा कार्य करना इलीगल है। इंडिग्निटी, डिंगी सेल्स है, डिंगी माने गंदा, सेल्स माने कोठरियाँ, विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ कोई हवा नहीं है, जहाँ कोई प्रकाश नहीं है। दैट द लॉ, कानून है, इफ़ इन्फोर्स्ड, और यदि इन कानून को लागू कर दिया जाए, इन्फोर्स्ड माने एग्जीक्यूट कर दिया जाए, लागू किया जाए, तो कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेस where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes। पूरे का पैरा समझा जाए हम लोग। उनमें से कोई नहीं जानता है कि, उनमें से कोई नहीं जानता है कि उन जैसे बच्चों को, चिल्ड्रन देखो दिया, फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम, उन जैसे बच्चों को बिना हवा प्रकाश की अंधेरी गंदी कोठरियों में ऊंचे तापमान, हाई टेम्परेचर दिया, ऊंचे तापमान वाली कांच की जो भट्टियां हैं, ग्लास फर्नेस, कांच की भट्टियों पर काम करना गैर कानूनी है। और यदि यह कानून लागू कर दिया जाए तो हमें लगता है कि उसे और उन सभी 20,000 बच्चों को, 20,000 चिल्ड्रन हैं, 20,000 बच्चों को गर्म भट्टियों से बिल्कुल अलग कर दिया जाएगा, जहां वे अपने दिन के घंटे घोर परिश्रम करते हैं, और प्रायः एंड ऑफन, और प्रायः लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ दियर आइज, वे अपनी आँखों की चमक खो देते हैं। मुकेश आइज बीम, मुकेश की आँखें चमक पड़ती हैं, या मुकेश की आँखें चमक उठती हैं। एज ही वॉलंटियर टू टेक मी होम, जब वह मुझे अपने घर ले जाने के लिए आग्रह करता है। वॉलंटियर माने आग्रह करना, पेशकश करना। मुकेश की आंखें तब चमक उठती हैं जब वह मुझे अपने घर ले चलने के लिए प्रेस करता है, पेशकश करता है। which he proudly says is being rebuilt, और वह गर्व से कहता है कि उसका घर रीबिल्ट है। रीबिल्ट माने फिर से बनाना, रिकॉन्स्ट्रक्ट करना, फिर से बनाया जा रहा है। वी वॉक डाउन सिंकिंग लेन्स चोक्ड विथ गार्बेज, हम कूड़े से भरी पड़ी बदबूदार गलियों से गुजरते हैं। चोक माने भरा होना, स्टिंकिंग लेन्स का मतलब बदबूदार गली, गार्बेज माने कूड़ा, हम कूड़े से भरी हुई बदबूदार गलियों से गुजरते हैं। पास्ट होम्स, ऐसे घरों से, गंदे घरों से गुजरते हैं। दैट रिवेन हॉवेल्स, जो बिल्कुल न रहने वाले घर की तरह है। विथ क्रम्बल्स वाल, जिनकी दीवारें चटक गई हैं, टूट चुकी हैं। वोबली डोर्स, जिनके दरवाजे डगमगाते हैं। वोबली डोर्स माने डगमगाते दरवाजे। नो विंडो, जहाँ कोई खिड़कियाँ नहीं हैं। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल कोएग्जिस्टिंग इन ए प्रिमिल स्टेट,
और जिसमें मनुष्य और जानवर दोनों की बात का है, ह्यूमंस एंड एनिमल्स, जिसमें मनुष्य और जानवरों के जो फैमिलीज हैं, जो परिवार हैं, आदिम युग से, प्रिमेटिव ये स्टेट का मतलब होता है आदिम युग से साथ साथ रह रहे हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वह ऐसे ही या इसी प्रकार के एक घर के दरवाजे पर रुकता है। एंड बैंक्स ए वोबली आयरन डोर, और डगमगाने वाले लोहे के दरवाजे पर जोर से लात मारता है। किक माने लात मारना, बैंग माने भी होता लात मारना। एंड पुशेस इट ओपन, और उसे हिलाकर खोल देता है। वी इंटर ए हाफ बिल्ट शैक, शैक माने होता झोपड़ी, हट माने झोपड़ी, बिल्कुल उसी तरीके से। हाफ बिल्ट माने होता अर्ध बनी हुई, आधा बना हुआ। हम एक आधी बनी हुई झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। इसने वन पार्ट ऑफ इट, इसका एक हिस्सा जो है द टैच विथ डेड ग्रास, छप्पर वाला है जो डेड सूखी घास से बना है। इज ए फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पाइनाच लीव्स। वहीं एक किनारे पर, यहाँ देखो तो इज ए फायरवुड स्टोव ओवर विच, वहीं पर एक चूल्हा रखा, फायरवुड स्टोव, वहीं पर एक चूल्हा है जिस पर एक बड़ा सा पात्र रखा हुआ है ऑफ सिजलिंग स्पाइनाच लीव्स, जिस पर पालक की पत्तियां खदर बदर करके उबल रही हैं। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स, एल्युमिनियम की प्लेटों में, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और बहुत सारी सब्जियां काट काट कर रखी गई हैं। चॉप्ड माने काटना। ए फ्रेल यंग वोमेन, एक दुबली पतली महिला, फ्रेल माने दुबली पतली, कमज़ोर सी महिला, इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन बना रही, इवनिंग मील शाम का भोजन बना रही है। थ्रू आइज फिल्ड विथ स्मोक सी स्माइल्स, धुआं भरी आँखों से वह मुस्कुराती है। थ्रू माने में से या होकर, आइज मीन्स आँखें, फिल्ड माने भरी हुई, धुएं से भरी हुई आँखों में से वह मुस्कुराती है। सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। एल्डर माने बड़ा, ब्रदर माने भाई, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, उम्र में अगर देखें तो वह बहुत बड़ी नहीं है। सी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, परंतु वर्तमान में बहू के रूप में उसे आदर मिलने लगा हुआ है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, वह उस घर की बहू है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, और उस पर 3 व्यक्तियों की जिम्मेदारी है। इंचार्ज का मतलब देखभाल करना, जिम्मेदारी होना। किसका किसका? हर हस्बैंड, एक तो उसके अपने पति का, मुकेश का, एंड दियर फादर, और उनके पिता का, तीनों की जिम्मेदारी उस दुबली पतली बहू पर है। व्हेन द ओल्डर मैन इंटर्स, जब बूढ़ा आदमी प्रवेश करता है, सी जेंटली विथड्रा बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वह बहुत धीरे से पांव दबा करके टूटी दीवार के पीछे से चली जाती है। एंड ब्रिंग हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपना जो घूंघट है, वेल माने घूंघट, आंचल से वह अपना चेहरा ढक लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसी कि परंपरा है, रीति रिवाज है कि डॉटर इन लॉ मस्ट वेल दियर फेसेस, कि बहुओं को अपना चेहरा घूंघट से ढक लेना चाहिए बिफोर मेल एल्डर्स है, यानी मेल एल्डर्स जो है, पुरुष जो बड़े बड़े जो पुरुष है या घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके सम्मुख उन्हें अपने आंचल से अपना चेहरा ढक लेना चाहिए। इन दिस केस, इस मामले में, द एल्डर इज एन इम्प्रोविस्ड बैंगल मेकर, जो एल्डर था, जो बड़े थे, वह बहुत ही कह सकते हैं इम्पोवरिस्ड बैंगल मेकर, अत्यंत गरीब चूड़ी बनाने वाला था। इम्पोवरिस्ड का मतलब गरीब, निर्धन, बैंगल मेकर माने चूड़ी बनाने वाला।
डिस्पाइट द लॉन्ग ईयर ऑफ हार्ड लेबर, कई साल तक यानी वर्षों तक कठिन परिश्रम करने के बाद या वर्षों तक कठोर परिश्रम करने के बावजूद, जैसे फर्स्ट एज ए टेलर, पहले एक दर्जी के रूप में, देन ए बैंगल मेकर, फिर चूड़ी बनाने वाले के रूप में, ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, वह अपना एक मकान बनाने में असफल रहा। रिनोवेट माने वैसे होता है बेटा नवीनीकरण करना, माने रिपेयर करना। वह अपने टूटे फूटे मकान को बनाने में या नए मकान को बनाने में असफल रहा। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, अपने 2 बेटों को स्कूल भेजने में असफल रहा। ऑल ही हैज़ मैनेड, वह जो कुछ प्रबंध कर सका, वह जो चीज़ की व्यवस्था कर सका, टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, वह अपने बच्चों को वही सिखा पाया जो वह जानता था। क्या जानता था? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने की जो कला थी, जो वह जानता था, जो परंपरा थी कि पीढ़ी दर पीढ़ी खाली चूड़ियाँ बनाते आ रहे हैं, वही वह अपने बेटे को सिखा पाया। कितना भी मेहनत कर लिया, ना तो वह अपना घर सही करा पाया, ना बेटों को स्कूल भेज पाया। अगर कुछ कर पाया तो सिर्फ और सिर्फ चूड़ियाँ बनाने की कला अपने बेटों को सिखा पाया। इट इज हिज कर्म, हिंदी का वर्ड दे दिया है, यह उसका कर्म है। हिज डेस्टिनी, उसका भाग्य है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी कहती हैं। हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड, जिसने अपने पति को देखा था, गो ब्लाइंड, अंधा होते हुए, विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल, कांच की चूड़ियों के पालिश से उठने वाले धूल से उसने अपने पति को अंधा होते हुए देखा था। ठीक है। कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, लाइनेज का मतलब होता है वंश परंपरा, ब्रोकन माने टूटना। क्या कभी ईश्वर द्वारा प्रदत्त वंश परंपरा तोड़ी जा सकती है? यानी हमारे बाप दादा पीढ़ी दर पीढ़ी यही बैंगल मेकिंग का काम करते चले आए हैं, क्या यह वंश परंपरा तोड़ी जा सकती है? सी इम्प्लाइज, वो कहती हैं, बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर, चूड़ी बनाने वाले जाति में पैदा होकर, दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं देखा, बट बैंगल्स, चूड़ियों के अलावा, यानी उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं देखा। इन द हाउस, घरों में चूड़ियाँ, इन द यार्ड, आंगन में चूड़ियाँ, इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में चूड़ियाँ, एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे के आंगन में चूड़ियाँ, एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद की प्रत्येक गलियों में चूड़ियाँ, उन्होंने चूड़ी के अलावा कुछ नहीं देखा है। स्पाइरल ऑफ बैंगल, मालाओं के रूप में चूड़ियाँ, सनी गोल्ड, माने कह सकते हैं सनी गोल्ड के लिए धूप सी सुनहरी चूड़ियाँ, पैडी ग्रीन, धान जैसी हरी हरी चूड़ियाँ, रॉयल ब्लू, गहरी चमकीली नीली चूड़ियाँ, गुलाबी चूड़ियाँ, पर्पल बैगनी चूड़ियाँ, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर ऑफ द रेनबो, इंद्रधनुष के जो 7 रंग होते हैं उन 7 रंगों की चूड़ियाँ, लाई इन माउंड इन अनकेप्ट यार्ड, अस्त व्यस्त तरीके से आंगन में ढेर में पड़ी रहती हैं। लाई माने पड़ा होना, माउंड माने टीला, लेकिन मतलब यहाँ ढेर से हैं। पुश्ड बाई यंग मैन एलॉन्ग द नैरो लेन ऑफ द शेंटी टाउन, यंग पुरुषों के द्वारा, जवान आदमियों के द्वारा, या जो बड़े बड़े आदमी हैं इन लोगों के द्वारा इसे आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील हैंड कार्ट, और 4 पहिया हाथ वाली गाड़ी में ढेर लगाकर इन चूड़ियों का, पुश्ड बाई यंग मैन एलॉन्ग द नैरो लेन्स ऑफ द शेंटी टाउन, जवान आदमियों के द्वारा इसी पर लाद करके इन्हें तंग गलियों में या गंदे गंदे कस्बों में लेकर जाया जाता है। एंड इन द डार्क हटमेंट्स, अंधेरी झोपड़पट्टियों में, नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स विथ देयर फादर एंड मदर, अंधेरी झोपड़पट्टियों में
टिमटिमाते तेल के दीपकों की लौ की पंक्तियों के आगे लड़के और लड़कियां बॉयज़ एंड गर्ल्स विथ देयर फादर एंड मदर अपने माता पिता के साथ बैठे रहते हैं। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास और रंग बिरंगे ग्लास के टुकड़ों को वेल्डिंग करते हैं। वेल्डिंग माने जोड़ना। इनटू सर्किल ऑफ बैंक गोल गोल चूड़ियों को। ये कहने का मतलब टिमटिमाते तेल के दीपकों की लौ की पंक्तियों के आगे बैठे जितने भी लड़के और लड़कियां हैं अपने माता पिता के साथ ये जो कलर्ड ग्लास है रंगीन कांच के टुकड़े को चूड़ियों के वृत्ताकार, यहाँ देखो तो सर्किल ऑफ बैंगल, चूड़ियों के वृत्ताकार घेरे को जोड़ते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। उनकी आंखें बाहर के प्रकाश की तुलना में अंधेरे में ज़्यादा एडजस्ट हो गई हैं, ज़्यादा समायोजित हो गई हैं। दैट इज़ वाई, यही कारण है, दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट। और यही वजह है कि एडल्ट होने से पहले सारे लोग अपनी दृष्टि खो बैठते हैं, क्योंकि एक तो बैंगल का डस्ट जो लेड का डस्ट है वो प्रभावित करता है, ऊपर से अंधेरे में रहते हैं, ज़्यादातर वो अंधेरे में काम करते हैं, ऊपर से फर्नेस का हाई टेम्परेचर, ये सब उनके आँखों की रोशनी को एडल्ट होने से पहले ही छीन लेता है। एक एग्ज़ाम्पल देते हैं उसी फिरोज़ाबाद का। सविता ए यंग गर्ल इन ए ड्रेव पिंक ड्रेस। सविता जो एक छोटी लड़की है, यंग गर्ल दिया है, इन ए ड्रेव पिंक ड्रेस है, और जो भद्दी गुलाबी पोशाक पहने, ड्रेब माने भद्दा, पिंक ड्रेस माने गुलाबी कपड़े पहने हुई है। सिट्स अलॉन्ग साइड एन एल्डरली ओमेन, एक बूढ़ी महिला के पास बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास और कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग ऑफ ए मशीन, जब उसके हाथ किसी मशीन के उसके हाथ मशीन के चिमटे की भांति यंत्रवत चलते हैं। मैकेनिकली माने यंत्रवत, टांग माने चिमटा, मशीन माने मशीन। उसके हाथ मशीन पर, उसके हाथ किसी मशीन के चिमटे की भांति यंत्रवत चलते हैं। तो आई वांडर, तो मैं सोचती हूँ, इफ़ सी नोज द सेंसिटी ऑफ द बैंगल्स, कि क्या वह इन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है। सी हेल्प्स मेक, जिसे बनाने में वह मदद कर रही है। इट सिम्बलाइज एन इंडियन वोमेन सुहाग, यह भारतीय महिलाओं की सुहाग का प्रतीक है। ऑस्पिशियस इन मैरिज, विवाह का सबसे शुभ चीज़ है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विथ ए रेड व्हील, हर हैंड डाइड रेड विथ हिना एंड रेड बैंगल रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट्स। यह बात उस दिन अचानक उसकी समझ में आ जाएगी। When her head is draped with a red veil, जब एक दिन अचानक उसका सर लाल लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा, उसकी कलाइयों में मेहंदी लगा दी जाएंगी। डाइड रंग माने लाल लाल रंगना, हिना माने मेहंदी, और लाल लाल चूड़ियाँ उसकी कलाई में डाल दी जाएंगी। सी विल देन बिकम ए ब्राइड, तब वह एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वोमेन बिसाइड हर, अपने बगल में बैठी हुई बूढ़ी महिला के समान। हु बिकेम वन मेनी ईयर्स एगो, जो बहुत सारे साल पहले दुल्हन बन गई थी। सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, वह अभी भी अपनी कलाई में चूड़ी पहनती है। बट नो लाइट इन हर आइज़, लेकिन उसकी आँखों में कोई चमक नहीं है। ये देखो, बिल्कुल जैसे हम लोग मैसेज करते हैं, बिल्कुल वैसे लिखा है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी सेज, वह कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, यानी कभी भी पेट भर कर के भोजन इस व्यवसाय में नहीं मिला। इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, उसकी आवाज़ में आनंद जो था वो समाप्त हो गया था। ड्रेन्ड ऑफ जॉय, आनंद का समाप्त हो जाना, उसके आवाज़ में कोई आनंद नहीं था।
शी हैज़ नॉट enjoy even one full meal in her entire lifetime. वह अपने संपूर्ण जीवन में, पूरे जीवन काल में एक भी दिन भरपेट भोजन नहीं खाए. दैट इज़ व्हाट सी हैज़ रीप्ड. यही मिला है उसे. सी हैज़ रीप्ड. यही उसे मिला है, यानी जीवन भर मेहनत के करने के बदले में उसने यही फसल काटा है. हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विथ ए फ्लोइंग बियर्ड सेज. उसका पति जो एक लहराती हुई दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी है कहता है, क्या कहता है? आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स. मैं या हम लोग मैं चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं जानता, अर्थात मैं चूड़ी बनाने के अलावा कुछ भी नहीं जानता. ऑल आई हैव डन इज़ मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन. मैं परिवार के रहने के लिए अगर कुछ कर पाया हूँ तो सिर्फ एक मकान बना पाया हूँ और कुछ नहीं. हियरिंग हिम वन वांडर. उसकी बात सुनकर वन वांडर्स, कोई भी व्यक्ति सोचता है कि इफ़ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन दियर लाइफ टाइम. कि उसने जो कुछ हासिल कर लिया है बहुत लोग अपने जीवन में वह भी हासिल नहीं कर पाते हैं. ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड. कम से कम उसके सर पर एक छत तो है. बहुत सारे लोग खुले आसमान के नीचे ही रहते हैं. द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल, नॉट इवन एनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम. चूड़ियाँ जो बनाने का काम है, चूड़ियाँ बनाने का काम जारी रखने के अलावा कुछ भी करने के लिए पैसा ना होने और खाने के लिए भी पर्याप्त ना होने का दुख, कराहट हर घर में गूंजती रहती है. द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ दियर एल्डर्स. युवा लोग जो हैं वे अपने बुजुर्गों के दर्द को ही इको करते हैं, गुंजन करते हैं, प्रतिध्वनि करते हैं. यानी उनके बाप दादा भी खाने के लिए, घर के लिए, यानी स्वास्थ्य, रोटी कपड़ा और मकान के लिए पूरे जीवन कराहते रहे. बेटे भी वही आवाज़, वही कराह दोहराते हैं. लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम. ऐसा लगता है कि फिरोज़ाबाद में, इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद, ऐसा प्रतीत होता है कि समय के साथ फिरोज़ाबाद में कुछ भी नहीं बदला है. लिटिल माने ना के बराबर. ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी ऑफ ड्रीम. माइंड नंबिंग का मतलब होता है चेतना शून्य होना. माइंड नंबिंग, चेतना शून्य कर देने वाला जो परिश्रम है. माइंड नंबिंग टॉयल, चेतना शून्य कर देने वाला परिश्रम. अब पूरा एक के साथ मिलाओ. वर्षों तक चेतना शून्य कर देने वाले परिश्रम ने इनिशिएटिव, पहल करने, एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और सपना देखने की जो योग्यता है, सपना देखने की जो क्षमता है, उसे मार दिया है. नरेटर कहती है, व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव. आप सब लोग मिल करके एक सहकारी समिति क्यों नहीं बना लेते? कोऑपरेटिव, सहकारी समिति क्यों नहीं बना लेते हो? आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द वैसियस सर्किल ऑफ मिडिल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर एंड फोरफादर. मैं युवकों के एक समूह से पूछती हूँ. आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन. मैं नवयुवकों के एक समूह से पूछती हूँ जो ऐसे मध्यस्थतों के, मिडिल मैन माने मध्यस्थ जो होते हैं, और वैसियस सर्किल का मतलब होता है चक्रव्यूह, कुचक्र में जो मध्यस्थों के चक्रव्यूह में फंस गए हैं, कुचक्र में फंस गए हैं. हु ट्रैप्ड दियर फादर एंड फोर फादर, जिन्होंने उनके पिता को, जिन्होंने उनके पूर्वजों को भी अपने जाल में फंसा रखा था. तो पूरा एक बार फिर से देखें. मैं नवयुवक आदमियों के एक समूह से पूछती हूँ जो ऐसे मिडलमैन के कुचक्र में पड़ गए हैं, जिन्होंने उनके माता पिता, उनके अन्य माता पिता यानी उनके पूर्वजों को भी अपने कुचक्र में फंसा रखा है. पूछती क्या हूँ
कि आप लोग एक सहकारी समिति क्यों नहीं बना लेते हो। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, यदि हम ऑर्गेनाइज्ड भी हो जाएं, यदि हम संगठित भी हो जाएं, तो वी आर द वंस हु विल बी हाउल्ड अप बाय द पुलिस, तो हम ही लोग होंगे जिसे पुलिस जेल में ढकेल देगी, हम ही लोग होंगे पीटे जाएंगे, एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और किसी भी गैर कानूनी कार्य के लिए हम लोगों को जेल में ढकेल दिया जाएगा, यानी हम पर कुछ ना कुछ आरोप लगा करके हमको जेल में भेज दिया जाएगा, क्योंकि मिडिल मैन बहुत ताकतवर हैं, हम पर हुकूमत करने वाले बहुत ताकतवर हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम लोग स्वतंत्र हों। देयर इज नो लीडर अमॉन्ग देम, कोई नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग डिफरेंटली, कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें अलग ढंग से देखने में उनकी मदद करे, उनकी सहायता करे। देयर फादर आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता उतने ही थके हैं जितने वे स्वयं हैं। दे टॉक इंडलेसली इन ए स्पाइरल, वे गोल गोल कुंडली के समान बात कर सकते हैं, असीमित बात करते हैं, नहीं खाली बतियाते रहते हैं। फ्रॉम पावर्टी टू एपथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, यानी जो गरीबी में उदासीनता, उदासीनता से लालच, और लालच से अन्याय तक पहुंच जाती है। यानी उनकी जो गोल गोल बातें कहाँ से शुरू होती हैं, पावर्टी टू एपथी, गरीबी से उदासीनता, एपथी टू ग्रीड, उदासीनता से लालच, एंड ग्रीड टू इनजस्टिस, और लालच से अन्याय तक पहुंच जाती है। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड, उनको सुन कर के मैं दो अलग अलग संसार देखती हूँ, या उन्हें सुनकर मुझे दो संसार दिखाई देते हैं। वन ऑफ द फैमिली काट इन ए वेब ऑफ पावर्टी बर्डन, एक तो ऐसा परिवार जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है, वेब ऑफ पावर्टी बर्डन, वेब माने जाल, पावर्टी माने गरीबी, बर्डन माने बंधन, जो गरीबी के बंधन में फंसा हुआ है। बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, किसके कारण, जाति के कारण, जो अपने जन्म की जाति के बोझ में दबा हुआ है, इन विच दे आर बार्न, जिसमें वे पैदा हुए हैं। एंड द अदर ऑफ वेसियस सर्किल ऑफ द साहूकार, और दूसरा साहूकारों का चक्रव्यूह है। द मिडिल मैन, पुलिस वालों का चक्रव्यूह है। द पुलिसमैन द कीपर ऑफ लॉ, कानून की देखभाल करने वाले, कानून के लागू करने वाले का चक्रव्यूह है। द ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाहों का चक्रव्यूह है। एंड द पॉलिटिशियन, और राजनेताओं का चक्रव्यूह। यानी दो एस्पेक्ट देखने को मिलता है, एक परिवार है जो गरीबी के जाल में फंसा है, और दूसरा जो वर्ड है वो साहूकारों का, बिचौलियों का, पुलिस वालों का, कानून लागू करने वाले नौकरशाहों और नेताओं का है। तो दो अलग अलग हैं, एक पूरा उच्च वर्ग का तबका है जिसके पास पैसा है, पावर है, और दूसरा गरीब लोग हैं, चूड़ी बनाने वाले लोग हैं, जिनके पास ना पैसा है, ना पावर है, ना नेतृत्व है। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, जिसे दोनों ने मिलकर, टुगेदर साथ साथ मैंने वही लोग, एक गरीबी और एक साहूकार लोग, टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, इन दोनों ने मिल कर के बच्चों के ऊपर एक ऐसा बोझ लाद दिया है, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसे वह उतार नहीं सकता है। बिफोर ही इज़ अवेयर, एहसास होने से पहले, जागरूक होने से पहले, ही एक्सेप्ट इट, वे एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, वह उसे उतने ही स्वाभाविक रूप से, वह उतने ही प्राकृतिक रूप से उसको स्वीकार कर लेते हैं जैसे उनके पिता लोगों ने स्वीकार कर लिया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, और इसके अलावा कुछ करने का मतलब होगा उन्हें चुनौती देना, उनके सामने सीना तान करके खड़ा होना। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ द ग्रोइंग अप, और चुनौती देना उनकी जो परवरिश है, ग्रोइंग अप जो परवरिश है, उसका अंग है ही नहीं। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश,
जब मैं मुकेश में इसकी एक झलक देखती हूँ, फ्लैश दिया है, झलक है। जब मुकेश में मैं इसकी एक झलक देखती हूँ, कैसा झलक है कि वह कम से कम चूड़ी बनाने के बिजनेस के अलावा कुछ और करना चाहता है, कम से कम कार मरम्मत करना चाहता है, एक नई दुनिया बनाना चाहता है, नई दिशा में सोच रहा है। तो आई एम चीयर्ड, तो मैं बहुत खुश होती हूँ। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, वह दोहराता है, मैं मोटर बनाने वाला मिस्त्री बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू ए गैराज एंड लर्न, वह गैराज में जाएगा, किसी भी गैराज में जाएगा, एंड लर्न और सीखेगा। बट द गैराज इज़ ए लॉन्ग वे फ्राम हिज होम, आई विल आस्क, मैं उसे पूछती हूँ, लेकिन गैराज तो उसके घर से बहुत दूर है। लेकिन ही इंसिस्ट्स, वह जोर देकर कहता है, डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन? ही इज़ सडनली साइलेंट, तो मैं उससे पूछती हूँ, क्या तुम हवाई जहाज़ उड़ाने का सपना भी देखते हो? डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या तुम्हें जहाज़ उड़ाने का सपना भी देखते हो? ही इज़ सडनली साइलेंट, वह अचानक चुप हो जाता है। नो ही सेज, वह कहता है नहीं। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, ज़मीन को घूरते हुए, ज़मीन में नीचे देखते हुए वह कहता है नहीं। इन हिज स्मॉल मरमर, उसकी छोटी सी बुदबुदाहट में देयर इज एन एम्ब्रासमेंट, एक लज्जा है, एक शर्मिंदगी का भाव है। दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, जो अभी तक पश्चाताप में नहीं बदली है। ही इज़ कॉन्टेंट टू ड्रीम ऑफ कार है, वह उन कारों के सपने को देखने से ही संतुष्ट है, उसे प्लेन के सपने से कोई मतलब नहीं है। कॉन्टेंट माने संतुष्ट होना, ड्रीम ऑफ कार्स माने कार का सपना। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, जिन्हें वह अपने कस्बे में, अपने कस्बे की गलियों में तेज़ी से दौड़ते हुए देखा है। फ्यू एरोप्लेन फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, बहुत कम ऐसे कम जहाज़ हैं जो फिरोज़ाबाद के ऊपर से उड़ते हैं। यही वजह है उसने जहाज़ को कम देखा है, ना के बराबर देखा है, इसलिए जहाज़ उड़ाना, जहाज़ बनाने की वो कल्पना नहीं करता। लेकिन अपने आस पड़ोस में, अपने अगल बगल में, अपने कस्बे की गलियों में उसने कारों को तेज़ी से चलते हुए देखा है, इसीलिए वह कार बनाने का ख्वाब देखता है, कार चलाने का ख्वाब देखता है। कभी एरोप्लेन के विषय में ना सोचता है ना करता है। लेकिन एक खुशी है कि जिस तरीके से साहब आलम ने भी कूड़ा उठाने वाला बैग फेंक करके चाय की दुकान पर काम करना शुरू किया था, एक नई दिशा चुनी थी, आज मुकेश के साथ भी ऐसा है कि उसने चूड़ी बनाने के काम को छोड़ करके एक नई दिशा, मोटर मैकेनिक बनने का राह चुना है। ये दोनों चीज़ें, दोनों एग्जाम्पल राइटर को बहुत खुशी प्रदान करती हैं। तो ये था प्यारे बच्चों आपका पूरा लेसन लास्ट स्प्रिंग।